अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे देश के लिए बड़ा झटका लगा है, रतन टाटा जी का एक दुखद निधन हुआ है। बात करेंगे यूपीपीएससी पेपर के लिए अध्यादेश लाएगा आयोग। साथ ही बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी अपडेट पर। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश में साफ होता दिख रहा है। अध्याचन की जो मांग है वो तेज कर दी गई है। पूरी तरीके से बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन। जाने माने उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर रात बीच क्रैंडी अस्पताल में निधन हो गया। 86 वर्षीय टाटा पिछले कुछ समय से बीमार थे। उन्हें उम्र संबंधी परेशानियों के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया था। रतन टाटा को रविवार रात ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उनको एंजियोग्राफी की गई। इसके बाद उनकी हृदय गति बढ़ गई और हालत बिगड़ने लगी। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने रतन टाटा के निधन की पुष्टि की है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि हम रतन नवल टाटा को गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं। यह वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति थे। उनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को भी आकार दिया है। तो आप देख सकते हैं एक दिग्गज कहीं ना कहीं उद्योगपति थे और देश के लिए हमेशा अग्रणी रहते थे और उनको खुद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत नेताओं ने जताया है गहरा शोक। उद्योग रतन टाटा जी के निधन पर एक जो बड़ी दुखद घड़ी है वो आज कहीं ना कहीं भारत पर आ पड़ी है। डियर अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं यूपीपीएससी 4 सेट में पेपर के लिए लाएगा अध्यादेश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेट में प्रश्न पत्र तैयार कराएगा। इसके लिए यूपीपीएससी अधिनियम में संशोधन करना होगा। इस संबंध में शीघ्र ही अध्यादेश लाने की उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे माना जा रहा है कि आयोग की हाल ही में कराई जाने वाली परीक्षाएं टल सकती हैं। भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन की तैयारी है। टल सकती है हाल ही में होने वाली कई परीक्षाएं, लेकिन यूपीपीएससी फिलहाल 4 सेट में पेपर बना रहा है ताकि अगर कहीं किसी भी सेट का पेपर लीक होता है तो निश्चित तौर पर दूसरे सेट के पेपर को वितरित करके परीक्षाएं आसानी से करा सकती हैं। इसलिए आयोग चाक चौबंद पूरी तरीके से हर पहलुओं को देख रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में आरओ का परीक्षा जब निरस्त करनी पड़ी थी तो उसके बाद जो आयोग है पूरी तरीके से चाक चौबंद हुआ और शासन के प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में पूरी तरीके से जो है फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और हर एक जो पुख्ता इंतजाम है उसको करने का जो प्रयास है वो आयोग की तरफ से किया जा रहा है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवेश के लिए 2,95,000 आवेदन आए हैं। प्रदेश में कुल 2,28,000 सीटें हैं। आज तक जमा हुई हैं ऑनलाइन फीसें 2,95,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कर रखा है। लेकिन अभी की आपकी मैं सूचना बता दूं कि फिलहाल 3 दिन के लिए पीएनपी कार्यालय की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड की गई है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2024 डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को पूरी होगी, लेकिन 3 दिन के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार डीएलएड की जो सीटें हैं वो फिलहाल भरने की उम्मीदें दिख रही, क्योंकि 3 लाख आवेदन आ चुके हैं। इस बार डीएलएड में अदर स्टेट के कैंडिडेटों को भी पूरी तरीके से छूट दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड की सीटें भर नहीं पा रहे। उसका मेन रीजन है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का उत्तर प्रदेश में ना आना। हालांकि पहले बीएड बेटर रहता था क्योंकि 1 to 5 के लिए भी बीएड वैलिड हुआ करता था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट के आलोक में बीएड को प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया गया। उसके बाद केवल डीएलएड ही बचा है 1 to 5 के लिए। फिर भी शिक्षक भर्ती न आने से इसकी जो स्थिति है वो बद से बदतर होती गई और आखिरकार अंततः दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को यहाँ पर डीएलएड करने के लिए आमंत्रण दिया गया पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से, और आखिरकार इस बार जो आवेदन है वो लगभग 3 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं शिक्षा आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से मांगी अध्याचन। प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक हजारों पदों पर भर्ती शुरू करने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से अध्याचन मांग लिया है। साथ ही ऑनलाइन अध्याचन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इसी पोर्टल पर अध्याचन भेजे जाएंगे। प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आयोजन के साथ अटल आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आप देख सकते हैं अध्याचन शिक्षा विभाग लगातार मांग रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि विभाग उनको अध्याचन कब तक सौंपते हैं, लेकिन जैसे ही अध्याचन सौंपा जाएगा निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि जो रिक्त पड़े पद हैं प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही अध्याचन पहुंचेगा प्राथमिक लेवल का या यूपी टेट का या असिस्टेंट प्रोफेसर या जिस तरीके भी से भी जहां पर भी जिस भर्ती का अध्याचन पहुंचेगा उसी के अकॉर्डिंग जो
भर्तियां हैं उन पर गति लाएगा आयोग ने साफ तौर पर डैशबोर्ड अपना ऑन कर दिया है, पोर्टल ऑन है और जो अध्याचन है उसको लेने के लिए पूरी तरीके से जो कमर कस ली है आयोग ने। और निश्चित तौर पर जैसे ही आयोग को अध्याचन प्राप्त होगा उसके बाद जो शिक्षक भर्तियां हैं उनका सिलसिला स्टार्ट होगा। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए कल मैं आपको बता दूं बेसिक मिनिस्टर से मिलने भी कुछ डीएलएड के अभ्यर्थी पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल वहां पर जो बेसिक मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन नए अध्याचन के माध्यम से अब जो शिक्षक भर्तियां हैं उनके लिए जो डैशबोर्ड है वो ऑन कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि डियर आप लोग पूरी तरीके से एक एक जो पॉइंट है वो समझ चुके होंगे। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।